आप देख रहे हैं कौन सी न्यूज़। मैं हूं विवेक द्विवेदी। इस पूजा से घर में आती है सुख समृद्धि। गोबर से गोधन बनाकर धूमधाम से की गई गोवर्धन पूजा। कौच। शास्त्रों के मुताबिक हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन की गई पूजा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्ध परिक्रमा करने की भी मान्यता है। इस दिन गोवर्धन को भगवान को 56 भोग भी लगाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के मुताबिक श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी माँ को इंद्र की पूजा करते देखा तो सवाल किया कि लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। उन्हें बताया गया कि वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है और हमारी गायों को चारा मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा ऐसा है तो सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती हैं। उनकी बात मानकर सभी ब्रजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपना अपमान समझा और प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की भारी बारिश से रक्षा की। इसके बाद इंद्र को पता लगा कि श्री कृष्ण वास्तव में विष्णु के अवतार हैं और अपनी भूल का एहसास हुआ। बाद में इंद्र देवता को भी भगवान कृष्ण की क्षमा याचना करनी पड़ी। इंद्रदेव की याचना पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर साल गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट पर्व मनाएं। तब से ही यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। वहीं धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर बना रहता है। माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है जिससे घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। गोवर्धन की पूजा से आर्थिक समस्याएं और तंगी दूर होती है, धन धान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन का त्योहार गोवर्धन पूजा है। ये कथा द्वापर युग की है, जिसमें ये गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि इंद्र के द्वारा जो वर्षा की जाती है तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। तो इंद्र जो है कुपित हो गया और उसने मूसलाधार बारिश की है। तो इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को एक अपनी उंगली पर जो है धारण किया और सारे ब्रज की रक्षा की। सारे गोपिकाएं और ग्वालों को और गायों को जो गोधन था पर्वत के नीचे छुआ लिया। आखिर वह इंद्र कुछ न बिगाड़ सका भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, और उसको हार माननी पड़ी है। तो तब से गोवर्धन पूजा शुरू हुई है। लेकिन इसमें मुख्य पूजा का भाव ये है कि भगवान कृष्ण ये सब जनमानस के लिए ये दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देवी देवताओं की तो पूजा करो लेकिन प्रकृति की भी पूजा करो, क्योंकि उन्होंने संदेश दिया है कि ये नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये जनमानस के लिए जीवन आनंद के लिए ये स्रोत हैं और जीवन यापन का भी स्रोत है। इनसे हमें पहाड़ों से जड़ी बूटियां और लकड़ियां अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। नदियों से जल प्राप्त होता है जिससे जीवन चलता है। तो इस पूजा का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप जो है नदियों और पहाड़ों की पूजा करो, ये संदेश दिया है। क्या किया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं, जिसे अन्नकूट पूजन भी कहते हैं। यह पूजा द्वापर युग से प्रारंभ हुई, जब श्री कृष्ण भगवान ने श्री गिरिराज पर्वत को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए अपनी उंगलियों पर धारण किया था और अपने भक्तों ग्वाल वालों की रक्षा की थी। इंद्र का अभिमान भंग हुआ। उसी समय से हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, सभी लोग जो धर्म संप्रदाय को मानते हैं वह इस पर्व को बड़ी उल्लास से मनाते हैं। अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन की मूर्ति बना करके, आकृति बना करके परिवार सहित उनका पूजन करते हैं। सभी प्रकार की सब्जियां, भोज्य पदार्थ, मिष्ठान उनको समर्पित करते हैं। 5 या 7 परिक्रमा भी करते हैं और उसके बाद धूप दीप के द्वारा उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। जो गिरिराज जी का मन वचन कर्म से पूजन करते हैं उनके घर में समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और प्रचुर मात्रा में अन्न धन की प्राप्ति होती है।
कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। और इसलिए हम सभी को बड़े मन से, प्रसन्नता से अपने घरों में परिवार सहित, बच्चों के सहित अन्नकूट का पूजन करें